इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका क्या लिखा है, चार्ज, वो चार्ज हटा दो, वो डबल प्रिंट हो गया गलती से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऐसा आना चाहिए हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऐसा आना चाहिए टाइटल, बराबर सही है। तो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था। अब यहाँ पे वापस अच्छे से ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लेना। सिर्फ वो सुन लिया ना तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था? इट वाज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब जब मैं पहला चार्ज लाया तो वर्क डन हुआ ही नहीं, लेकिन जब मैं दूसरा चार्ज ला रहा हूँ, कहाँ से ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से, एक पॉइंट पर रख रहा हूँ, तो जो चार्ज तुम ला रहे हो इन्फिनिटी से और उस पॉइंट पर रख रहे हो, तो इसमें क्या हुआ, वर्क हुआ। यही वर्क को तुम क्या बोलते हो, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हो, पोटेंशियल एनर्जी। अब जिस चार्ज को तुम ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी से, अगर उस चार्ज की वैल्यू +1 कूलम हुई, मतलब यूनिट पॉजिटिव हुई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को ही नाम चेंज करके बोल देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जैसे मैंने अभी बोला, दो चार्ज में फोर्स कितना था, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। अगर सेकेंड चार्ज की वैल्यू +1 हो गई तो फोर्स को क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा ही किया ना हमने, ऐसा ही किया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बोला ना ऐसा। तो सिमिलरली जब आप टेस्ट चार्ज को लाते हो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, तो क्या होता है, वर्क। वो वर्क किस में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जिस चार्ज को तुम इन्फिनिटी से ला रहे हो, अगर उसकी वैल्यू +1 कूलम हुई, मतलब वो चार्ज क्या है, यूनिट पॉजिटिव, तो उसी पोटेंशियल एनर्जी को या उसी वर्क को तुम क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सिर्फ एनर्जी हटा दोगे अब, बराबर। तो अगर तुम देखोगे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। तो पहले तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। तो पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, किसको ला रहे थे, किसको ला रहे थे, कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहां से ला रहे थे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। डिफरेंस समझ में आया? क्योंकि ये डिफरेंस समझना जरूरी है, इसके लिए जबरदस्ती दिमाग में डालो। होता ना ऐसा, भूख नहीं लगी लेकिन किसी के घर पे पहुंच गए तो वो खाने के लिए लेके आए, खाना ही पड़ेगा, भूख नहीं लगी फिर भी खाना पड़ेगा। तो इधर भी वैसा ही है, क्लास में आ गए ना, आ गए ना, अभी जबरदस्ती दिमाग में डालो, फिट करो, और कुछ नहीं है यार, अच्छा है, फिजिक्स है, अच्छा है। तो एक बार वापस बता दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है? वी आर सेम बट वी आर नॉट सेम। दे आर सेम क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी किससे आता है, वर्क से आता है, और पोटेंशियल भी किससे आता है, वर्क से आता है। पहले केस में जिस चार्ज को तुम इन्फिनिटी से ला रहे हो उस पॉइंट तक तो वर्क हुआ, लेकिन जिस चार्ज को तुम ला रहे हो वो यूनिट पॉजिटिव नहीं था, तो +1 कूलम नहीं था, तो उसको नाम क्या दे दिया, वर्क को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे केस में भी तुम चार्ज को ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी से ला रहे हो, कहाँ ला रहे हो, उसी पॉइंट पे ला रहे हो, लेकिन इस बार जो चार्ज को तुम ला रहे हो उसका वैल्यू कितना है, उसी वर्क को क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो वी आर सेम बट वी आर नॉट सेम, सेम है लेकिन सेम नहीं है, बराबर। यहाँ तक सही है, पक्का पक्का पक्का।
तो मैंने वही लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अभी हमको इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है। मैंने इसलिए बोला कि जो 3-4 टॉपिक है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं अगर तुमको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो। मैं ये चारों टॉपिक पढ़ा के मैं चारों एक साथ वापस रिवाइज करवाता हूँ सो दैट यू रिमेंबर कि डेरिवेशन के स्टेप्स क्या आएंगे। अब देखो, जब तुमको पोटेंशियल का फॉर्मूला चाहिए, अब हमको तो ऑलरेडी पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, अब भी तो देखा था क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r, यही फॉर्मूला डिराइव करना है, सिर्फ अभी डिराइव करना है। पिछले केस में हमने बोल दिया कि जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है वो कौन है, पोटेंशियल है, अभी डिराइव करना है। अब ऐसा है, ओरिजिन पे एक चार्ज है +q, कौन है +q। मैं नोटेशन सिर्फ आपके नोट्स के ही रखता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, बराबर। ये +q चार्ज है ओरिजिन पे, यहाँ पे इसका फील्ड है, इसके फील्ड में एक पॉइंट है A, इस A पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से है r। मुझे इस A पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाके रखना है। कहाँ से लाके, किसको लाना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। क्या होगा, वर्क होगा, और उस वर्क को नाम क्या दिया है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हमारे पास जो +q था वो कौन है, सोर्स चार्ज है, और टेस्ट चार्ज कौन है, यूनिट पॉजिटिव है। कहाँ से ला रहे हो, कहाँ रखना है, A का डिस्टेंस कितना है r, ठीक है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही एक पॉइंट आया M, मतलब इन्फिनिटी से A पॉइंट तक आते आते बीच में एक पॉइंट लग गया M, करेक्ट। ये जो M पॉइंट है इसका डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ क्या है, x है, सही है, बराबर। हमको कहाँ से लाना था, कहाँ रखना था, बीच में क्या आ गया, M। अब हमको M से पहले उसको N तक शिफ्ट करना है थ्रू डिस्प्लेसमेंट dx। तो क्या होगा, वर्क होगा, करेक्ट, राइट। तो मैं बाकी सब लिख नहीं रहा हूँ, नोट्स में है। कंसिडर अ पॉइंट +q एट ओरिजिन O, consider a point A at a distance r from O. We want to bring unit positive charge from infinity to point A, right? While doing so, there is an intermediate point M. Abhi, to move the unit positive charge from M to N through small displacement dx, the work done is. So, therefore, work done in moving the unit positive charge, मतलब +1 coulomb charge, from M to N is, what is work done? -f dx. Negative sign indicates that force and displacement are oppositely directed. But हमको फोर्स तो पता है ना, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1, कितना है q1, q, और q2 कितना है 1, डिस्टेंस कितना है x²। देयरफॉर, हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर बोल रहे हो, लेकिन जरूरत नहीं यहाँ लिखने की, कोई दिक्कत नहीं है। F इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय x² इंटू dx। ये था वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से, M से, कहाँ तक, N तक। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। तो therefore total work done in moving unit positive charge from infinity to A is, तो कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन। कहाँ से शुरू किए थे, इन्फिनिटी से, कहाँ तक गए, A तक। तो W इक्वल टू इन्फिनिटी टू A का पोजिशन वेक्टर क्या था, R, और ये dW क्या आया, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय x² dx। क्या क्या कांस्टेंट है, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r dx अपॉन x²। अभी तो मैंने बताया व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x², अभी तो बताया था, अभी
माइनस वन बाई आर अगर वेरिएबल आर है तो, अगर एक्स है तो माइनस वन बाई एक्स, माइनस वन बाई एक्स, तो इधर माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू, इधर क्या लिखेंगे माइनस वन बाई एक्स, इन्फिनिटी से कहाँ तक आर तक, बराबर। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन बाई एक्स इन्फिनिटी से आर तक। फिर क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी, व्हाट इज वन बाई इन्फिनिटी जीरो। तो वर्क डन क्या आ गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई आर। लेकिन बाय डेफिनेशन इस वर्क को क्या बोला है पोटेंशियल, अभी तो बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point। तो वर्क डन क्या है पोटेंशियल है, तो क्या आ गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई आर। और यही तो हमने पहले भी बोला था क्या, यस हो गया डिराइव, पक्का हो गया, श्योर हो गया। तो फिर मैं कल तुमको ये पूरा वापस रिवाइज करके दूंगा एक बार। So that's it for today.